नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। आपको सबसे पहले 4 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की बताते हैं। आज सीएम विष्णुदेव साय दुर्ग जिले के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दूसरी खबर तोमर बंधुओं पर बढ़ते शिकंजे को लेकर है। अब कोर्ट ने पुलिस की याचिका पर सुनवाई का समय दे दिया है और कहा जा रहा है कि 4 संपत्ति तोमर बंधुओं की कुर्क हो सकती है। तो वहीं तीसरी खबर गरियाबंद से है, जहां पर 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। चौथी खबर रायपुर से है, हत्या के आरोपी पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं। आगे सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूदखोर तोमर बंधुओं की प्रॉपर्टी कुर्क हो सकती है। कोर्ट ने स्वीकार की पुलिस की याचिका। आज कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका है। तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क की याचिका लगाई गई थी। 4 प्रॉपर्टी की कुर्की के लिए कलेक्टर को प्रतिवेदन भेजा गया है और इससे पहले रोहित तोमर के अवैध ऑफिस पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला था। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर सूदखोर तोमर बंधुओं पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। अब उनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो सकती है। कोर्ट ने याचिका पुलिस की स्वीकार कर ली है इसे लेकर, और आज कोर्ट में पेश होने का आखिरी मौका तोमर बंधुओं के पास है। पुलिस ने उनकी संपत्ति की कुर्की की याचिका लगाई थी। 4 प्रॉपर्टी की कुर्की की याचिका थी, जिस पर कोर्ट ने इस याचिका को अब स्वीकार कर लिया है। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ नितेश गर्ग जुड़ चुके हैं। नितेश, तोमर बंधुओं पर लगातार कार्रवाई हो रही है। हमने देखा कि किस तरह से जो अवैध प्रॉपर्टी थी उस पर बुलडोजर एक्शन किया गया, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 4 और संपत्ति है जो कुर्क की जा सकती है। आज आखिरी मौका भी है तोमर बंधुओं के पास कोर्ट में सामने आने का। 2 महीने से फरार सूदखोरी के सरगना के आरोपी तोमर बंधु, उनकी अड़चने एक बार बढ़ी है प्रतिज्ञा। कारण क्या है कि जो टर्म होती है कोर्ट में, टर्म होती है एक उद्घोषणा अवधि। उद्घोषणा अवधि वो अवधि होती है, वो तारीख होती है जिसके भीतर जो है कोर्ट में पेश होना पड़ता है। कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए जो है कोर्ट एक अवसर देता है। आज जो है उद्घोषणा अवधि जो तोमर बंधुओं के खिलाफ थी वो समाप्त हो रही है, और अगर उद्घोषणा अवधि में नहीं पहुंचते तब इनके लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी। कैसे? वो दूसरे तरीके से। पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। इनकी संपत्तियों को जो है चिन्हित किया जा रहा है, इनके मामलों को खंगाला जा रहा है। इसी दौरान कोर्ट में पुलिस ने प्रतिवेदन लगाया इनकी जो है संपत्ति कुर्की का, और उस कुर्की के जो आवेदन है उसे स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है, जब पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि अलग अलग टीमें बनाई गई हैं तोमर बंधुओं की तलाश के लिए, अलग अलग राज्यों में जाकर पुलिस की टीम तलाश करी है, फिर अब तक कहां फरार हैं तोमर बंधु और पुलिस इन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? बिल्कुल प्रतिज्ञा, मैं वही पहले थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं कि फिर उसके बाद जो है कोर्ट कलेक्टर को प्रतिवेदन जो है सौंपती है, और फिर कलेक्टर के विवेक पर निर्णय होता है कि आगे कुर्की की क्या कार्रवाई करनी होती है। जो आपने ये सवाल पूछा है कि अब तक जो है तोमर बंधु को नहीं पकड़ पाई, तो बेशक बिल्कुल प्रतिज्ञा सही क्वेश्चन आपने किया है कि एक पुलिस की नाकामी है, फेलियर है। जहां आप एक तरफ संपत्ति कुर्की जैसे प्रतिवेदन आवेदन लगा रहे हैं, वहां 2 महीने तक इतने जो है संगीन मामलों के आरोपी आपकी पकड़ से दूर हैं, पहुंच से दूर हैं, तो ये कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चिंता का विषय है। और क्या कारण है ये पुलिस अभी तक नहीं बता पा रही, लेकिन जानकारी ऐसी है कि बार बार जो है बल का गठन किया जा रहा है, टीमें भेजी जा रही हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ऐसे इलाकों में छिपे हुए हैं उत्तर भारत के, कि जहां पर पुलिस जो है उनको ट्रेस करती है, लेकिन फिर लोकेशन और लगातार इस मामले में कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। नितेश, फिलहाल हम सबकी नजर इस खबर पर होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर है। देखिए, दुर्ग जिले के दौरे पर आज रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुपेला के लोगों को आज करोड़ों की सौगात सीएम देने वाले हैं। भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी के नए जिला कार्यालय का लोकार्पण करेंगे, और सुपेला में बीजेपी का ये नया कार्यालय बना है जिसका लोकार्पण आज सीएम विष्णुदेव साय करने वाले हैं। तो दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। सुपेला के लोगों को बड़ी सौगात, आज करोड़ों की सौगात सीएम की तरफ से मिलने वाली है। भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम शामिल होने वाले हैं। और नितेश हमारे साथ लगातार बने हुए। नितेश, दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे सीएम, कितना खास ये दौरा माना जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री लगातार राजधानी में कार्यकारी व्यस्तताओं में
15 अगस्त से लेकर आप कल भी देखिए 2-3 दिनों से राजधानी में व्यस्त थे। ऐसे में जब वो उनका विदेश दौरा आगामी समय में 21 अगस्त से प्रस्तावित है, तब अब वो जो है बचे हुए तमाम जो कार्यकारी गतिविधियां उनको लगातार खत्म कर रहे हैं और दुर्ग जिले में पहुंच रहे हैं। बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन का कार्यक्रम है प्रतिज्ञा, और फिर उसके बाद जो है उनका सुपेला नगर निगम में लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम है। तो इस तरीके से वहां पर कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। अभी 10 नगर निगम में जो है चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़ में कुछ नगर निगम ऐसे हैं जिन पर अभी चुनाव नहीं हुआ था। आगामी भविष्य में जो है लगभग 1.5 साल की टेनर का जो है डिफरेंस था, वो जब पूरा होगा तब वहाँ पर चुनाव होगा। सुपेला भी उन्हीं में से एक शामिल है। तो सुपेला में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। वहाँ पर जो है नगर निगम में लंबे समय से जो है विरोध भी देखने को मिल रहा था, कई समस्याएं, क्योंकि अभी नगर निगम में वहाँ जो है जो काबिज हैं उनके विरुद्ध अंतर्द्वंद भी देखने को मिल रहा था। तो ऐसी स्थिति में जल समस्याएं या तमाम चीज़ों को लेकर कई सारी सौगातें दे सकते हैं ताकि लोगों की वहां समस्याओं का समाधान हो सके। और इसके बाद फिर वो राजधानी में देने वाले हैं। बीजेपी कार्यालय का लोकार्पण भी आज दुर्ग में होने वाला है। बहुत शुक्रिया नीतीश तमाम अपडेट के लिए। और छत्तीसगढ़ में कल कैबिनेट की बड़ी बैठक होगी। मंत्रालय में कल होगी साय कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कृषि उद्योग, महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कल कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और मंत्रालय भवन में कल साय कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लग सकती है और इसमें कृषि उद्योग और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा संभव है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। 4 खूंखार नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी अमरेश मिश्रा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। खबर मुंगेली से है, जहां से 2 भागते हुए सांडों की चपेट में एक मासूम बच्चा आ गया, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चा बाल बाल बच गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप भी ये फुटेज देखिए और देखिए कि किस तरह से एक बच्चा सड़क पर खेलता हुआ भागता हुआ आ रहा है और सामने से 2 सांड दौड़ते हुए आते हैं। बच्चा उनसे टकराता है, जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गनीमत ये रही कि बच्चे को चोटें नहीं आई, बच्चे को कुछ हुआ नहीं। बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता था, बड़ा हादसा टल गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से हार्ट अटैक का मामला सामने आया है और हार्ट अटैक से ड्राइवर की मौत हो गई है, जिसका लाइव सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुका है। ड्राइवर होटल में नाश्ता करने गया था और इस दौरान वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। घटने के बाद होटल संचालक ने उसे निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान शख्स की मौत हो गई। तो देखिए किस तरह से ये जो ड्राइवर है, ये बताया जा रहा है वो होटल में खाना खाने के लिए पहुंचा था। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा का ये वीडियो है, जहां पर होटल में खाना खाने के लिए एक शख्स पहुंचता है, कुर्सी पर बैठता है और अचानक वो गिर जाता है। हार्ट अटैक इस युवक को आया था। होटल संचालक ने हालांकि युवक को अस्पताल में भर्ती भी करवाया, लेकिन युवक की मौत हो गई है। करीबन 12:16 में वो इंटर किया है। इंटर किया, मैं काउंटर में बैठा था। वो मेरा फर्स्ट चेयर को बैठने की कोशिश किया, लेकिन बैठ नहीं पाया और ध्यान से ज़मीन में गिर गया। हमने तुरंत सब स्टाफ लोगों मिल के उसको पानी नहीं छीटे, कहीं बेहोश मत हो जाए। तो पानी छीटे, लेकिन उसका बदन अकड़ने लगे तो हमको डाउट हुआ कुछ और बीमारी है। तुरंत ई रिक्शा बुला के उसको सजनी हॉस्पिटल ले आए। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट जो वो डॉक्टर साहब ने दिया, पूरा चेस्ट को दबाना करना और इंजेक्शन भी लगाए, लेकिन बचा नहीं पाया। इधर बिलासपुर के गोंदैया गांव में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। सरपंच पति की मनमानी सामने आई है। राशन कार्ड बनवाने के बदले उसने रिश्वत मांगी और राशन कार्ड बनवाने के लिए 1000 रुपए मांगे। खुलेआम रिश्वत मांगते ही वीडियो वायरल हुआ है। कई बार शिकायत के बाद भी अब तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो बिलासपुर के गोंदैया गांव में भ्रष्टाचार का मामला देखने को मिला, जहां सरपंच पति की मनमानी देखने को मिली। उसने राशन कार्ड बनवाने के बदले 1000 रुपए का जो है वो 1000 की रिश्वत उसने मांगी है, 1000 की मांग कर दी है और खुलेआम रिश्वत मांगने का ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। काहे मोर मर्जी कर नहीं करम तो कुछ कारण तो बता सोच समझ के कर। जब 4 पैसा दूसर कोई मैं चुनाव लड़के आया तो मोर 4 पैसा नहीं चाहिए था। अब कहीं न ले है मैं कोई सुन लेवा उन्होंने मोर मानसिकता है कि बनवा से नया कार्ड बनी ओकर पैसा लगी। पक्का दे
हाँ दे ना 1000 दे 1000 दे 1000 दे रखो 1000 दे दे लिख के दे चल सील मार लिख के दे ना तो काला लिख के दे राशन कार्ड में हाँ मैं हाँ नवा बनवा थे शरद कुमार सीता राजूलाल साहू है ना ओकर सील साइन मारे मैं 1000 घूस पैसा ले ना तुम्हें ओकर लिख के देवा ना ओकर बनावा मोर मर्जी की बात है जा तो जेन करना है तेन कर लिए हुआ ये दे नेतागिरी नेतागिरी में वो करबे नहीं करूं दस्तखत में हो मैं नहीं बना के देऊं कर तो मोर मर्जी की बात मोर नाम लेके वहाँ कलेक्टर में जाओ वहाँ पेश कर देवे कि राशन कार्ड नहीं बनाई तो जा तुम मोर नाम कंप्लेन कर दे कलेक्टर से जाओ कमिश्नर से जाओ जाओ पेश करिए तो नहीं ये करे यानी तो ज्यादा पंच सरपंच होता तो गर्मी ज्यादा गर्मी हो के ज्यादा एकदम कभी पंखा चालू करे। इधर हत्या के मामले में रायपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। खेत में लगाए थे करंट युक्त खुला बिजली के तार और जानवरों को मारने के लिए ये बिजली के तार लगाए गए थे। करंट लगने से किसान ओम प्रकाश की मौत हुई थी। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र के छतोद खार का ये पूरा मामला है और 4 आरोपी हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि गैर इरादतन हत्या का जो आरोप है वो इन पर लगा है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। खेत में इन्होंने करंट लगाए थे जिसमें बिजली का तार खुला हुआ था। जानवरों को मारने के लिए बिजली के तार यहां लगाए गए थे, लेकिन करंट लगने से एक युवक की बालोद में तेज बहाव में 2 युवक बह गए। जान जोखिम में डालकर पुल पार करना इन्हें भारी पड़ गया है। समय रहते लोगों ने इनकी जान बचा ली। लोगों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिया देवी मंदिर की यह घटना है। तो बालोद से ये वीडियो सामने आया जहां पर आप देखिए कि किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करते नजर आ रहे हैं। पानी का तेज बहाव सीधे तौर पर नजर आ रहा है। बावजूद इसके ये जो लोग हैं वो जान जोखिम में डाल रहे हैं। और देखिए किस तरह से ये जो 2 युवक है वो बहते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी इन लोगों के साथ जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे थे और अचानक पानी के तेज बहाव में ये युवक जो है वो बहने लग जाते हैं। हालांकि वहां पर लोग मौजूद थे, उन्होंने इन्हें बचा लिया है। लोगों की सूझबूझ से, सतर्कता से इन लोगों की जान बच गई है, लेकिन लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरा वीडियो है बालोद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिया देवी मंदिर का बताया जा रहा है। बात करेंगे सूरजपुर जिले की, जहां एक शिक्षक के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 जगहों में नौकरी का मामला सामने आया है। चांदी बिहारपुर स्थित आत्मानंद विद्यालय में राजेश वैश्य अतिथि शिक्षक के तौर पर पदस्थ हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली बैठन स्थित मकरोहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में भी अतिथि शिक्षक के पद पर ये पदस्थ हैं और दोनों ही जगह शिक्षकीय कार्य का लाभ भी ले रहे हैं। राजेश वैश्य सुबह की शिफ्ट में आत्मानंद विद्यालय बिहारपुर में शैक्षणिक कार्य करते हैं और 4:30 बजे तक मकरोहर स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने जाते हैं। दोनों ही राज्यों से साल 2020 से 21 से लाभ लिया जा रहा था। तो वहीं अब मामला सामने आने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने अपराध दर्ज कराने की बात कही है और साथ ही इसके लिए जांच समिति का गठन भी किया गया है। बिहारपुर का ही निवास उनका है और उस आधार पे आत्मानंद में उनको नियुक्ति दी गई है। और ये संज्ञान में आने के बाद प्राचार्य के से पूछा गया। प्राचार्य का कहना है कि वो कार्यरत है और उसके बाद वो दूसरी जगह पे यदि काम कर रहा है तो उसमें प्राचार्य की भी संलिप्तता समझ में आ रही है। ये देखा जाएगा कि इसके संबंध में बीओ से पूरा परीक्षण करवाया जाएगा और परीक्षण के बाद जो है इसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर जिले से एक हैरान करने का मामला सामने आया है। जो ये मामला एक शिक्षक से जुड़ा है, जहां इस शिक्षक ने पूरे शिक्षा विभाग को शर्मसार कर दिया है। दरअसल सूरजपुर जिले के दूरस्थ क्षेत्र बिहारपुर स्थित आत्मानंद विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत राजेश वैश्य के द्वारा एमपी स्थित बैढ़न के मकरोहर में भी शिक्षक के रूप में कार्य किया जा रहा था। जब इस मामले का खुलासा हुआ है तब कहीं जाकर शिक्षा विभाग ने इस मामले में कार्रवाई की बात की है। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एफआईआर की बात भी कही है। जहां शिक्षा विभाग शर्मसार हो रहा है, वहीं ऐसे शिक्षकों पे क्या कुछ कार्रवाई होती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूरज साहू, विस्तार न्यूज, सूरजपुर।
तो वहीं इधर छत्तीसगढ़ के कई ऐसे जिले हैं जहां पर जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। आपको सबसे पहले 3 तस्वीरें दिखाते हैं। धमतरी, जशपुर और अंबिकापुर की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से जो जंगली हाथी हैं वो ग्रामीण इलाके में पहुंच रहे हैं और कैसे खेतों को, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कई जगहों पर लोगों की जान तक चली गई है इनके हमले के बाद। और आप ये तस्वीरें देखिए। सबसे पहली तस्वीर धमतरी की है जहां पर सड़क पर मस्त मौला होकर यह हाथी घूमता नजर आ रहा है। दूसरी तस्वीर जशपुर से सामने आई है जहां खेतों से ये हाथी निकलते नजर आ रहे हैं। और तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से खेतों में जो है वो फसल लगाई गई है और इस फसल को रौंदते ये हाथी नजर आ रहे हैं। ग्रामीण का घर भी पूरी तरह से तहस नहस इन जंगली हाथियों ने कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ के शहर में, अलग अलग शहरों में हाथियों का जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में वन विभाग पर सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर वन अमला कहाँ है, क्यों इन हाथियों को वापस जंगल में नहीं छोड़ा जा रहा है और क्यों इस तरह की जो उत्पात है, इस तरह से वो हाथी जो है वो मचाते नजर आ रहे हैं, लोगों के घरों को तहस नहस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश मीडिया संयोजक एवं प्रवक्ताओं ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सभी चुने गए प्रवक्ताओं और मीडिया संयोजकों ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पदभार गद्दी छोड़ अभियान के तहत मशाल रैली निकाली। राहुल गांधी के आह्वान पर यह रैली बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए आयोजित की गई। ये रैली कांग्रेस भवन से जयस्तंभ चौक तक निकाली गई जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के शामिल हुए। पूर्व मंत्री मोहन मरकाम और पूर्व विधायक संतराम नेताम ने रैली का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर वोट चोरी कर सत्ता हासिल करने का आरोप लगाया और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया। निश्चित तौर पे देश और दुनिया के लोगों को ये मालूम चला है कि वोट चोर से दो बार भारतीय जनता पार्टी के सरकार नरेंद्र मोदी जी बने हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने इस मुद्दा को पूरे देश के सामने और पार्लियामेंट में उन्होंने रखा है। निश्चित तौर पे इसकी खुलासा उन्होंने किया है पूरा देश और मीडिया के सामने। और निश्चित तौर पे वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के माध्यम से ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वहीं रायपुर स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने बैठक ली है। एनएचएम तहत कार्यकारिणी समिति की बैठक ली है। एनएचएम की मांगों को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने चर्चा की। 27% वेतन बढ़ोतरी से लेकर चर्चा हुई। स्थानांतरण नीति में सुधार पर भी इस दौरान बात हुई। सीआर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने पर भी सहमति बनी है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया ने बड़ी बैठक ली है और इस अहम बैठक में एनएचएम तहत कार्यकारिणी समिति की ये बैठक थी। इसमें एनएचएम की मांगों को लेकर स्वास्थ्य सचिव ने चर्चा की। 27% वेतन बढ़ोतरी की चर्चा हुई। स्थानांतरण रायगढ़ शहर के वार्ड नंबर 34 संत विनोबा नगर में वर्षों से संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर अचानक बुलडोजर रहवासियों ने इसका विरोध किया। वहीं मामले पर सूचना मिलते ही महापौर जीवर्धन चौहान मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि उन्हें भवन के निजी होने की जानकारी दी गई थी, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। इस बात को लेकर महापौर ने नाराजगी भी जताई है। वहीं छुई खदान पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े मुख्य फरार आरोपी वेद प्रकाश जोशी को धर दबोचा है। आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था और नागपुर समेत कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क जो फैले हुए हैं उसको संगठित रूप से ये संचालित कर रहा था। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जेल भेज दिया जा
गरियाबंद में सुरक्षा बलों के दबाव और सरकार की घर वापसी नीति का असर दिखा। 2 पुरुष और 2 महिला नक्सलियों, जिसमें विनोद उर्फ भीमा मंडावी, कैलाश, रनिता और सुजीता ने आत्मसमर्पण कर दिया। विनोद डीवीएस रैंक का सदस्य था, जबकि बाकी 3 पोलित ब्यूरो मेंबर बालकृष्ण उर्फ मनोज की प्रोटेक्शन टीम का हिस्सा थे। चारों पर 19 लाख रुपए का इनाम था और ये पिछले 1 दशक से सीता नदी मैनपुर डिवीजन में सक्रिय थे। नक्सलियों की निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने उनके गुप्त ठिकानों से भारी मात्रा में ऑटोमेटिक हथियार, विस्फोटक सामग्री और 16 लाख रुपए की नकदी बरामद की। जनवरी में इस डिवीजन में 16 नक्सलियों के मारे जाने, जिसमें टॉप कमांडर चलपति भी शामिल था। जिसके बाद नक्सली संगठन कमजोर पड़ा। पुलिस ने घर वापसी अभियान के तहत पर्चों के जरिए सरकार की नीतियों को नक्सलियों तक पहुंचाया, जिससे ये आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित हुए। अब सबको विदित होगा कि दीपक उर्फ मंडावी, जो 8 लाख के इनामी थे, डीवीसीएम रैंक के थे, और सीसी मोटेम बालकृष्णा के 3 प्रोटेक्शन टीम के लोग, कैलाश, रनिता एंड सुजीता, इन चारों ने आत्मसमर्पण किया है। दीपक ने अपने स्वचालित हथियार SLR के साथ सरेंडर किया है। यह इस जिले में दूसरा महत्वपूर्ण सरेंडर है। सब लोग प्रयासरत रहते हैं कि जितने भी युवा और युवती हैं जो भटककर इस राह पर चल रहे हैं, वो मूल धारा में वापस आए। गरियाबंद में ये सफलता नक्सलवाद के खिलाफ जंग में एक नया अध्याय है। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से नक्सली या तो समर्पण कर रहे हैं, या उनकी गिरफ्तारी हो रही है, या मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, इन तीनों को देखते हुए लग रहा है कि जल्द ही मार्च 2026 का टारगेट पूरा होने वाला है। ऑपरेशन नक्सलवाद का द एंड जल्दी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर एमसीबी जिले के चिरमिरी नगरपालिका क्षेत्र के छोटा बाजार में पिछले 1 महीने से पीलिया का प्रकोप जारी है। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की संयुक्त कोशिशों के बीच आज एक अहम दौरा हुआ। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और कलेक्टर डी राहुल बैंकेट ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जरूरी निर्देश जारी किए। मंत्री ने पीएचई विभाग, नगर निगम और SCCL के अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की और साफ निर्देश दिए कि फिल्टर प्लांट से केवल शुद्ध और सुरक्षित पानी ही आपूर्ति होनी चाहिए। पीलिया से पीड़ित और आकर फिर से जांच करेगी। बालोद जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल सिया देवी मंदिर के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 2 युवक तेज बहाव वाले नाले को पार करने की कोशिश में बह गए। इधर अब बात करेंगे सूरजपुर जिले की, जहां एक शिक्षक के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 जगहों में नौकरी का मामला उजागर हुआ है। चांदनी बिहारपुर स्थित आत्मानंद विद्यालय में राजेश वैश्य अतिथि शिक्षक के तौर पर पदस्थ हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के सिंगरौली बैठन स्थित मकरोहर में हायर सेकेंडरी स्कूल में भी अतिथि शिक्षक के पद पर वे पदस्थ हैं। रायगढ़ में रेडी टू ईट का उत्पादन शुरू हो चुका है। महिला स्वयं सहायता समूहों ने उत्पादन शुरू किया है। प्रदेश के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट में ये काम शुरू होगा। रायगढ़ अब उत्पादन शुरू करने वाला पहला जिला बन चुका है। सीएम विष्णुदेव साय ने 10 समूहों को अनुबंध पत्र सौंपे थे और ऐसे में रायगढ़ में अब रेडी टू ईट का उत्पादन शुरू हो चुका है। महिला स्वयं सहायता समूहों ने इस उत्पादन को शुरू किया है। प्रदेश के 6 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम हो रहा है और सबसे पहले रायगढ़ में ये देखने को मिल रहा है, जहां पर रेडी टू ईट जो फूड है वो अब उत्पादन उसका होगा और महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से इसका उत्पादन किया जा रहा है।